हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभांकर राव और आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं शिवा ट्रायोलॉजी की सेकंड बुक द सीक्रेट ऑफ नागाज। इससे पहले की पूरी कहानी हमने डिटेल में अपलोड कर रखी है और उसका नोटिफिकेशन आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें क्या क्या पता है उसकी जरा समरी देख लेते हैं। तो शिव की मदद से सूर्यवंशी स्वद्वीप पे हमला कर देते हैं और वो जीत भी जाते हैं और उसके बाद वो जाते हैं अयोध्या। और अभी तक सती प्रेग्नेंट होती है, कृतिका और वीरभद्र की शादी हो चुकी है और बृहस्पति जी का मर्डर हो चुका है। एंड हाँ, सफिशिएंट है। एंड विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। शिव जोर से चिल्ला के सती को रोकते हैं क्योंकि वो उस नागा के पीछे भाग रही होती है। और ये उसकी चाल भी हो सकती थी, बट सती उसे पकड़ने में इतना ज़्यादा फोकस थी कि वो कुछ सुन नहीं रही थी। इसलिए शिव अपनी तलवार और ढाल लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बट सरप्राइजिंगली वो नागा बहुत तेज था, इसलिए वो जंगलों में से शॉर्टकट लेके उसके पीछे जाते हैं। और अब तक वो नागा भी अपने हाथ में वो शील्ड निकाल चुका था और तभी सती एक चाकू निकाल के उसकी तरफ फेंकती है। बट वो नागा बिना उस चाकू को देखे बड़ी आसानी से अपनी ढाल से उसे रोक लेता है। और ये देख के शिवा भी चौंक जाते हैं कि आखिर ये है कौन। बट तभी शिव को रियलाइज होता है कि ये उसका पीछा कर रहे हैं और वो अपनी पेस बढ़ा लेते हैं। बट आगे एक बड़ी सी दीवार होती है जो इतनी ऊंची होती है जिसे आसानी से पार न करी जा सके। और ये बात वो नागा भी समझ जाता है, इसलिए वो अपने दोनों हाथ में तलवारें निकाल लेता है। राइट हैंड में ट्रेडिशनली लंबी तलवार और लेफ्ट हैंड में छोटी कुछ अलग डबल ब्लेड वाली तलवार। सती उस पर राइट से हमला करती है जिसे वो अपनी लंबी तलवार से रोक लेता है और लेफ्ट हैंड से शिवा को। और वो अकेला ही दोनों से लड़ रहा होता है। तभी वो शिव पे एक हमला करता है जिससे शिव बड़ी आसानी से डॉज कर पे उस पर हमला करने जाते हैं। बट तभी वो अपनी छोटी तलवार में से एक लीवर को प्रेस करता है जिसमें से एक ब्लेड निकलकर शिवा के शोल्डर पे जाकर लग जाती है, जिससे शिवा जमीन पे गिर जाते हैं। और ये देखकर सती बहुत जोर से चिल्लाती है और शिव की तरफ भागती है। बट अपनी ही तलवार से टकराकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सती जैसे ही गिरने वाली होती है वो नागा उसे बचा लेता है और मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। शिव खुद को और सती को संभाल कर फिर से उसके पीछे भागते हैं। बट अब वो नागा बहुत दूर निकल चुका था। वो नागा भागते भागते कूद कर एक घोड़े पे चढ़ जाता है और उसकी रस्सी काट के वहाँ से भाग ही रहे होते हैं। तभी एक आदमी वहाँ से निकलकर जोर से चिल्लाने लगता है, चोर चोर। और ये सुन के नागा अपने जेब में से एक पोटली निकालकर उसकी तरफ फेंकता है और चला जाता है। शिव उस आदमी के पास जाते हैं और वो पोटली उठाकर देखते हैं और उसमें होते हैं सोने के सिक्के, वो भी पूरे 50। तो उस आदमी से वो एक सिक्का खरीद लेते हैं। और तभी सती वहाँ पर आती है और वो सिक्के को उठाकर देखती है जिसपे किसी आदमी का चेहरा बना हुआ था, कोई राजा। और उसके पीछे तरफ होता है एक चांद और कुछ डिजाइन्स। तो वो सिक्के को लेकर वापस महल में आ जाते हैं। अब महल में सब यानी शिव, सती, दक्ष, दिलीपा, भागीरथ सब मिलते हैं और वहाँ पर शिव उनसे पूछते हैं कि वो नागाओं को कहाँ ढूंढ सकते हैं। अब ये सुन के सब एकदम से शॉक हो जाते हैं, खास करके दक्ष, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम यहाँ पे इन सबको सूर्यवंशी जैसा बनाने आए थे, बट ये नीलकंठ यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। और तभी दिलीपा शिव को बताते हैं कि कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग ब्रांगा का जो राजा है उनका नागाओं से कुछ लेना देना है, बट वो वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि ब्रांगा में उनके लोगों के अलावा किसी का भी जाना मना है। तो शिव पूछते हैं कि आपके होते हुए एक और राजा कैसे। तो इस पे दिलीपा बताते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के बाद सारे किंगडम एक हो तो गए, बट हर एक किंगडम का अपना एक राजा होता है और उनके रूल्स जो वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इस पे दिलीपा और दक्ष की कुछ बहस होती है। बट तभी शिव अपनी पाउच से वो एक सिक्का निकालते हैं और दिखा के पूछते हैं कि क्या आप इसे पहचानते हैं। तो वो देखकर दिलीपा कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये ब्रांगा का ही एक सिक्का है और इस पे जो आदमी है वो है वहाँ का राजा चंद्रकेतु। और अगर आपको ब्रांगा के लोगों के बारे में जानना है तो आपको काशी जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ब्रांगा के लोग काशी में आके रेफ्यूजी बन के रहते हैं, क्योंकि ब्रांगा में कुछ एक महामारी फैली हुई है जिससे सब लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसी समय शिव डिसाइड करते हैं कि अब वो जाएंगे काशी। अब एक शाम शिव अपने मित्र वीरभद्र के साथ बैठकर चिल्लम पी रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं, दक्ष की, दिलीपा की, वॉर की। तभी वीरभद्र शिव को बताते हैं कि भागीरथ के पास एक स्ट्रेटेजी थी जिसे अगर ये युद्ध में अपनाते तो वो हमसे ज़रूर जीत जाते। तो शौक शिवा पूछते हैं कि तो उन्होंने क्यों नहीं अपनाई। तो भागीरथ बताता है कि राजा अपने बेटे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये किसी दिन उन्हें खुद मार कर राजा बन जाएगा, इसलिए सेना में भी उन पर कोई विश्वास नहीं करता। बट शिव इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। तभी शिव को एक बहुत जोर से चीख सुनाई देती है कि राजकुमार भागीरथ का जो घोड़ा है वो अपना आपा खो चुका है। तो शिव अपना घोड़ा लेकर उसके पीछे निकल पड़ते हैं और जैसे तैसे उसे शांत करके उसकी जान बचा लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति यानी इतनी गंभीर परिस्थिति में भी भागीरथ को इतना शांत देखकर वो उसे अपने साथ काशी आने के लिए कहते हैं,
ताकि वो यहाँ पर इन लोगों से सेफ बना रहे। अब देखो, दक्ष तो चाह रहे हैं कि शिव यहाँ पर रुक कर उनकी मदद करे, बट शिव चाहते हैं कि वो जाकर उस नागा को पकड़े और पूछें कि उसने क्यों आखिरकार उस मासूम बृहस्पति को मारा। दिलीपा भी अपने बेटे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, जबकि वो पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा होशियार और काबिल है, और भागीरथ भी सिर्फ अपनी बहन पे ही विश्वास करता है। तो ये सब चीज़ें एक साथ कैसे बैठेगी, ये जानने के लिए तो आपको चैनल ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने मन के विचारों को व्यक्त कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।